नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। नेपाल में आई कुदरती आफत के बाद अब दूसरी मुसीबत का डर सता रहा है। पहली बाढ़ को लेकर चीन की चेतावनी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि नेपाल को जानकारी मिलने में देरी की बात सामने आई है। इधर दिल्ली में H1N1 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल पर सरकार फिर से मंथन कर रही है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। नेपाल बाढ़ को लेकर चीन पर सवाल, समय पर चेतावनी नहीं देने का आरोप। दिल्ली में H1N1 का बढ़ा खतरा, 24 घंटे में 138 नए मामले सामने। पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल पर सरकार का मंथन, तेल कंपनियों से बातचीत जारी। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की महाहड़ताल, 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी छुट्टी पर। अमेरिका में मोहन भागवत का वीजा रद्द करने की मांग, USCIRF ने उठाए सवाल। नेपाल में अब वैज्ञानिकों ने एक और बड़े खतरे की चेतावनी दे दी है। ICIMOD के मुताबिक नेपाल चीन सीमा के ऊपरी इलाके में पानी का एक प्राकृतिक अवरोध बना हुआ है। इसके पीछे पानी जमा होने की आशंका है। अगर ये अवरोध टूट गया तो अचानक एक और बड़ा सैलाब नीचे की ओर आ सकता है। वैज्ञानिकों को शक है कि बर्फ और चट्टानों के खिसकने या भूस्खलन से पहली बाढ़ आई है, हो सकता है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। वैज्ञानिक भूकंपीय और सैटेलाइट आंकड़ों की भी जांच कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन नदी घाटी के इलाकों में निगरानी बढ़ा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। नेपाल चीन सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चीन की आपदा सूचना व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के केरोंग इलाके में बाढ़ की स्थिति बनने के करीब 45 मिनट बाद नेपाल को आधिकारिक सूचना मिली। इतनी तेज बाढ़ में कुछ मिनट की चेतावनी भी लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद कर सकती थी। शुरुआती वैज्ञानिक आकलन के मुताबिक पहाड़ से बर्फ और चट्टानों के खिसकने के बाद नदी का रास्ता रुका और पानी जमा हो गया। बाद में प्राकृतिक अवरोध टूटने से पानी और भारी मलबा तेजी से नेपाल की ओर आया। हालांकि इस आपदा के लिए चीन की किसी परियोजना को जिम्मेदार ठहराने का कोई भी पुख्ता सबूत अभी सामने नहीं आया है, लेकिन नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद चीन के तिब्बत में बन रहे मेदाग डैम को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। करीब 60,000 मेगावाट क्षमता वाला ये प्रोजेक्ट यारलुंग सांगपो नदी पर बन रहा है, जो भारत में ब्रह्मपुत्रा कहलाती है और इसे ही वाटर बम कहा जा रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ और भूस्खलन से 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अब भी लापता हैं। इस मुश्किल समय में भारत और अमेरिका ने नेपाल की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। भारत ने राहत और बचाव अभियान के लिए 10 टन मानवीय सहायता भेजी है। ये राहत सामग्री नेपाल को सौंप दी गई है। भारत ने कहा है कि वो संकट की इस घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है। वहीं अमेरिका ने आपात राहत के लिए $5 लाख की मदद का ऐलान किया है। इस राशि से प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय, साफ पानी और जरूरी सामान उपलब्ध कराया जाएगा। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से सड़कें, घर और कई जरूरी ढांचे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग लापता हैं, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। अब राहत एजेंसियों की प्राथमिकता लापता लोगों की तलाश और प्रभावित परिवारों तक मदद पहुंचाना है। दिल्ली में H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 138 नए मामले सामने आए, जिससे इस साल कुल संख्या 2446 हो गई है। वहीं इन्फ्लुएंजा ए के मामले बढ़कर 3177 पहुंच गए हैं। मामले बढ़ने पर स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सरकारी अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की। हर अस्पताल में कम से कम 5 आइसोलेशन बेड, जबकि बड़े अस्पतालों में 10 या उससे ज्यादा बेड रखने के लिए कहा गया है। अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टरों की उपलब्धता और इमरजेंसी में फ्लू कॉर्डर मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने, हाथ साफ रखने और फ्लू जैसे लक्षण होने पर डॉक्टर से सलाह लेने की अपील की गई है। ICMR के मुताबिक भारत में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला है और मौजूदा बढ़ोतरी मौसमी फ्लू के जुड़ी हुई है। पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए सरकार E10 पेट्रोल उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। इसमें 10% इथेनॉल होता है, जबकि मौजूदा सामान्य पेट्रोल में 20% इथेनॉल यानी E20 मिलाया जाता है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पहले से बिक रहे प्रीमियम पेट्रोल जैसे इंडियन ऑयल का XP95, BPCL का स्पीड और HPCL का पावर 95 इस्तेमाल करके E10 उपलब्ध कराने पर चर्चा कर रही है। इससे अलग पेट्रोल पंप और सप्लाई नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुराने वाहनों के मालिकों को चिंता है कि E10 से माइलेज कम हो सकता है। सरकार के मुताबिक E10 के लिए बने वाहनों में E20 इस्तेमाल करने पर माइलेज में करीब 3 से 5% की कमी हो सकती है। हालांकि E10 उपलब्ध कराने का अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि E10 की कीमत सामान्य पेट्रोल जैसी होगी या प्रीमियम पेट्रोल की तरह ज्यादा। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं।
पंजाब में आज सरकारी कर्मचारियों की महाहड़ताल। अमेरिका में भागवत का वीजा रद्द करने की मांग। खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण पर घमासान। रिजिजू का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप, पवन खेड़ा पर भी निशाना। पंजाब में 27 अगस्त यानी कि आज 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और 4 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी अपनी मांगों को लेकर महाहड़ताल कर रहे हैं। इसमें 150 से ज्यादा कर्मचारी संगठन शामिल हैं। कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग लंबे समय से बकाया 18% महंगाई भत्ता डीए जारी करना है। हड़ताल के कारण सचिवालय, सरकारी दफ्तरों, तहसीलों, राजस्व, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के कामकाज पर असर पड़ सकता है। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी और बस सेवाएं भी प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने और अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। हड़ताल के अगले दिन रक्षाबंधन की छुट्टी और फिर सप्ताहांत होने से सरकारी कामकाज कई दिनों तक प्रभावित रह सकता है। अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF ने RSS प्रमुख मोहन भागवत का अमेरिकी वीजा रद्द करने और भविष्य में उनके प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। आयोग ने RSS से जुड़े संगठनों पर भारत में ईसाइयों, दलितों, मुसलमानों और सिखों के खिलाफ हिंसा के आरोप लगाए हैं। इस वक्त मोहन भागवत अमेरिका में ही है। USCIRF ने केंद्र सरकार की कुछ नीतियों को भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भेदभावपूर्ण बताया। आयोग ने भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी CPC घोषित करने की सिफारिश भी की है। हालांकि ये सिर्फ USCIRF की सिफारिश है और अंतिम फैसला अमेरिकी सरकार करेगी। भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि CAA का उद्देश्य किसी भी भारतीय नागरिकता छीनना नहीं है। अब नजर इस बात पर है कि अमेरिकी सरकार USCIRF की मांग पर क्या कदम उठाएगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान के शुद्धिकरण विवाद को अभी एक बार फिर से हवा मिल गई है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शुद्धिकरण का बचाव करते हुए कहा कि रैली में ऐसे नारे लगाए गए जिससे मैदान की पवित्रता प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि इसी वजह से शुद्धिकरण कराया गया। दरअसल 8 अगस्त को खड़गे ने रामलीला मैदान में रैली की थी। इसके कुछ दिन बाद वहां शुद्धिकरण की रस्म का वीडियो भी वायरल हुआ। खड़गे ने राज्यसभा में मामला उठाकर कार्रवाई की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने इस घटना से बीजेपी को अलग बताया था। अब भट्ट ने कांग्रेस पर मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की मर्यादा का सम्मान होना चाहिए। वहीं कांग्रेस इस घटना को लेकर बीजेपी पर लगातार हमला कर रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बीच सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विवाद अब राहुल गांधी तक पहुंच चुका है। रिजिजू ने आरोप लगाया कि असम विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने पवन खेड़ा से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर बतौर झूठे आरोप लगवाए। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के 2 नेताओं ने उन्हें ये जानकारी दी है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल अप्रैल में पवन खेड़ा ने रिंकी भुइयां शर्मा पर विदेशी पासपोर्ट और विदेशों में संपत्ति को लेकर आरोप लगाए थे। इसके बाद खेड़ा के खिलाफ मानहानि की FIR दर्ज हुई थी। विदेश मंत्रालय ने भी आरोपों को फर्जी बताया था। अब रिजिजू और खेड़ा के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस चल रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में नारी केवल नारा बनकर रह गई है और उनकी पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं को बीजेपी से ज्यादा टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बनकर के रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहाँ जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है, उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए। और इधर देखते हैं कि भाजपा के लोग नारी बंधन की बात बहुत करते हैं। जब वो नारी बंधन की बात करें तो इन भाजपा के लोगों को याद दिलाइए हाथरस की बेटी। इन्हें याद दिलाइए कि किस तरीके से मां बेटी को जिंदा जला दिया था। वो तस्वीर भी कोई नहीं भूला होगा कि एक बेटी अपनी किताबों को लेकर के भाग रही थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दोपहर 2 बजे फिर से लौटेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.